Hello students, you are most welcome in Learn Easy classes. So how are you guys? I hope all of you are fit and fine. I am also fine. So today we will start plant tissue. So guys, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए Learn Easy classes and press the bell icon also so that कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो. So guys, हम स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू. टिश्यू, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टिश्यू एक्चुअली है क्या. जब हमें ये समझ आएगा टिश्यू क्या है तभी हम आगे प्लांट टिश्यू को भी समझ पाएंगे. हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल के बारे में डिस्कशन किया था. सेल क्या था? सेल स्मॉलर यूनिट थी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. और टिश्यू क्या है? जब हम एक जैसी सेल को ग्रुप में इकट्ठा कर दें या फिर एक जैसी सेल का क्लस्टर, सिमिलर सेल का, जिनका की फंक्शन भी सेम हो, जिनका ओरिजिन भी सेम हो और जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो. टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव a similar structure and act together to perform a specific function. It means, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज हमारे स्कूल में अगर हम मान लें कि हर स्टूडेंट एक सेल की तरीके से है, ओके, तो हर एक क्लास में स्ट्रक्चरली, अगर मैं 7th क्लास या 9th क्लास या 10th क्लास की बात कर रही हूँ, तो पर्टिकुलर क्लास में स्ट्रक्चरली सारे स्टूडेंट्स सिमिलर एज के होंगे, लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट, और उनका काम भी बराबर होगा क्योंकि वो 10th क्लास के स्टूडेंट है या 9th क्लास के स्टूडेंट है, तो वो एक साथ मिलकर काम करेंगे. तो एक तरीके से वो एक टिश्यू की तरीके से परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो सिमिलर है. 7th क्लास के अलग हो जाएंगे, 9th के अलग, 10th के अलग, इस तरीके से अलग अलग अगर हम क्लासेस को टिश्यू की तरीके से लें तो पूरा हमारा जो स्कूल है वो पूरा एक बॉडी सिस्टम की तरीके से काम करेगा. और बॉडी सिस्टम यानी कि हमारे सारे क्लास के स्टूडेंट्स और हमारे सारे टीचर्स एक दूसरे को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट भी करते हैं. तो इसी तरीके से हमारे बॉडी सिस्टम में होता है. हमारी जो सेल होती है, आपको पता है कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और बहुत सारी सेल, वन और मोर सेल जो होती है, मोर देन 2 सेल्स ग्रुप में, तो आपके वन और मोर देन 2 सेल्स ही होंगी. टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स. तो एक सेल का एक ग्रुप है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर है और एक साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है. सो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इस हम ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यू. हमने प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में उनके फंक्शन के बेस पर डिवाइड किया. एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू को फिर हमने सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिवाइड किया क्योंकि वो भी उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर के बेस पर. तो परमानेंट टिश्यू एक्चुअली क्या थे? In simple word, the permanent tissue in a plant are those tissue that contain non-dividing cell. The cells are also modified to perform a specific function in the plant. The cell of the permanent tissue are derived from the meristematic tissue. तो अगर कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंसेस है, तो एक बेसिक डिफरेंस जिसके बेस पर हमने प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है सेल में, और जब परमानेंट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनकी सेल में डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होती है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी, वो खत्म हो जाती है. तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दोज टिश्यू दैट कंटेन नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी कि परमानेंट टिश्यू की सेल में सेल डिवीजन नहीं होता. ओके, और ये परमानेंट टिश्यू आते कहाँ से हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल से ही डिराइव्ड हो जाते हैं और स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए ये रेडी होते हैं. ओके, द सेल्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द प्लांट्स. ओके गाइस, तो परमानेंट टिश्यू हमें समझ में आया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ही मॉडिफाइड हो गए और उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी जब लूज हो जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो वो परमानेंट टिश्यू बन गए और उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी होता है प्लांट में. तो परमानेंट टिश्यू को स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. ओके ओके गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू
टिश्यू से ही हमें समझ में आता है कि ये ग्रुप ऑफ सेल है, बट एक जैसी सिमिलर टाइप की सेल का जो ग्रुप होता है वो हमारा होता है सिंपल टिश्यू। और इसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी भी नहीं होती, क्योंकि परमानेंट टिश्यू को ही हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो जिसमें कि एक ही जैसे सेल होते हैं, एक ही जैसी सेल का ग्रुप होता है। सिंपल टिश्यू को हमने फिर तीन पार्ट में इनके फंक्शन के बेस पर कैटेगराइज किया, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा। ओके, अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पैरेन्काइमा, they are alive polygonal cell with a big central vacuole and have intercellular space. Parenchymatous cells create ground tissue and pith. जो प्लांट के स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू होता है और पिथ जो बीच का एरिया होता है वो बनता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू से। और पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जिन सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ये क्लोरेन्काइमा यानी कि पैरेन्काइमा का ही टाइप है, बट ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, और क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, ग्रीन होंगे कलर में, तो द क्लोरेन्काइमा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। पैरेन्काइमा which consist of a big air voids is called the एरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा में एक और भी तरीके के टिश्यू होते हैं जिसमें बीच बीच में काफी बीच बीच में स्पेस होता है, एयर पैसेज होते हैं बीच बीच में, एयर वाइड्स होते हैं काफी लार्ज लेवल पे, तो हम उसे कहते हैं एरेन्काइमा। बायोन्सी इज द मेन पर्पस ऑफ एरेन्काइमा। Some parenchymatous cells perform as a storage chamber of starch in vegetable and fruits. पैरेन्काइमेटस सेल क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, अगर जो भी क्लोरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो मोस्टली जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो एक तरीके से स्टार्च के स्टोरेज चैम्बर की तरीके से काम करती हैं। मोस्टली ग्रीन होती हैं, जो क्लोरेन्काइमा होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और एरेन्काइमा में आपको समझ आ रहा है नाम से, एरेन्काइमा बीच बीच में एयर स्पेस होते हैं काफी लार्ज बड़े बड़े। तो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कुछ थिन वॉल सेल होती है, फ्लैटेंड होती है, और थिन वॉल शेल होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं अब स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमेटस सेल्स क्या होती है तो ये सारे सिंपल सेल, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखो तो एक ही सिमिलर तरीके के आपको सेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा में देखो तो एक ही तरीके के सेल दिख रहे हैं, यानी कि सिंपल टिश्यू वो जिसमें कि एक ही तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हम पैरेन्काइमा डिस्कस कर चुके, अब कोलेन्काइमा। These are stretched out living cells with minute intercellular gap. Intercellular gap इसमें से बहुत नथिंग होता है, लगभग इंटरसेलुलर गैप नहीं ही होता है। Kolenchyma is found in the marginal region of leaves and stem and offer flexibility with the structural framework and mechanical support of plant. यहाँ पर आप देखो सेल में ये लगभग बीच में ये सेल पूरी कॉम्पैक्टली अरेंज होती है इस तरीके से, जबकि जब हमने पैरेन्काइमेटस सेल में देखा तो बीच बीच में काफी इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट था। तो प्लांट्स को जो एक मैकेनिकल सपोर्ट उसके लिए मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं कोलेन्काइमेटस टिश्यू, क्योंकि एक सिंपल टिश्यू है। अब हम आते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। They are long elongated dead cells with lignin deposit in their cell. जो यहाँ पर इसके ये कॉर्नर्स में होता है, यहाँ पर लिग्निन का डिपॉजिट, लिग्निन एक तरीके का यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिग्निन का डिपॉजिट होता है इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल पर। दे हैव नो इंटरसेलुलर गैप, इनमें इंटरसेलुलर गैप बिल्कुल भी नहीं होता। स्क्लेरेन्काइमा इज फाउंड in the covering of seed and nuts around the vascular tissue in stem and veins of leaves. Sclerenchymatous provide strength to the plants. कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीड्स की कवरिंग, नट्स की कवरिंग, वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वेस्कुलर, उनकी जो कवरिंग होती है वो भी स्क्लेरेन्काइमा से होती है। लीव्स की जो वेन्स होती है वो भी स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। तो प्लांट्स को जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो किसके थ्रू मिलती है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू। ओके गाइस, तो क्लियर हो गया, हमने सिंपल टिश्यू पढ़े तीन तरीके के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनके फंक्शन और इनके स्ट्रक्चर के बेस पर हमने इनको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया था। अब हम डिस्कस करते हैं
डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। अभी हमने पैरेन्काइमा भी पढ़ा और कोलेनकाइमा भी पढ़ा, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हो कि अरे भाई ये है तो सिंपल ही, इनमें सेल डिवीजन भी नहीं होगा, एक ही टाइप के सेल है, तो क्या डिफरेंसेस है, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है और इनके फंक्शन में। तो पैरेन्काइमा देखते हैं। द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड सेल, थिन वॉल सेल होते हैं पैरेन्काइमेटस, जबकि कोलेनकाइमा द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लोकलाइज्ड थिकनिंग इन देयर सेल वॉल, सेल वॉल में पर्टिकुलर प्लेसेस पर थिकनिंग होती है। इट इज डिस्ट्रिब्यूटेड एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, ये लगभग प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। और कोलेनकाइमा इट अकर्स मोस्टली इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स रिस्ट्रिक्टेड टू द आउटर लेयर्स, आउटर लेयर्स पे कोलेनकाइमा नहीं होते, स्पेशली जो प्लांट्स का जो एरियल पार्ट्स होते हैं वहां पर ही कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। The cell of parenchyma assimilate and store food. They also store waste product also. क्योंकि पैरेन्काइमेटस में जो सेल जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती थी, क्लोरोप्लास्ट जिनमें था वो फोटोसिंथेसिस होती थी, तो पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं वो फूड के स्टोरेज के लिए भी काम करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करते हैं। जबकि जो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा आर द चीफ मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, दीज आर कॉल्ड द कोलेनकाइमेटस टिश्यू। पैरेन्काइमा आर लूजली पैक्ड, क्योंकि बीच बीच में एयर स्पेस होता है काफी, तो लूजली पैक्ड होती है पैरेन्काइमेटस सेल, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था। और कोलेनकाइमा सेल कहते हैं कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, क्योंकि इसमें लगभग इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, लगभग ना के बराबर होता है, और स्क्लेरेन्काइमा में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ओके गाइस, तो क्लियर हो गया आपको सिंपल टिश्यू कितना सिंपल है ना, और मजेदार भी। ओके, अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स होगा ना इसमें। ओके, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सेल होते हैं वो उनका क्लस्टर होता है, उनका ग्रुप होता है। ओके, जैसे मैं किसी 7th क्लास के स्टूडेंट को बिठा दूं, 9th को बिठा दूं, हर मतलब क्लास से एक एक स्टूडेंट को बिठा के एक ग्रुप बना दूं, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और एक ही जैसे स्टूडेंट बैठे होंगे तो वो हो जाएगा सिंपल टिश्यू। ओके, सो है ना सिंपल। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पर। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, बेसिक चीज ये समझ लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आगे। ऑल द सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और जितने भी डिफरेंट टाइप की सेल तो है बट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं ये एक कॉमन फंक्शन करने के लिए। दे ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, सॉल्ट, फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। दे आर कंडक्टिंग टिश्यू एंड आल्सो कॉल्ड द वैस्कुलर टिश्यू। जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है प्लांट में वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के थ्रू ही होता है, चाहे वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो, मिनरल का, साल्ट का, जो भी वेरियस टाइप की चीजें होती है जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसीलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्लांट के स्टेम का ये आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर दिखाया है। प्लांट को जो स्टेम होता है उसको हम हॉरिजॉन्टली क्रॉस सेक्शन उसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली जब हम उसे कट कर देते हैं तो इस तरीके का पिथ ये पिथ होता है बीच का, और इस तरीके से हम आउटर लेयर देख रहे हैं, और ये सबसे आउटर लेयर होती है जिसे कि हम एपिडर्मिस बोलते हैं। अभी आपको इतना पूरा स्ट्रक्चर आपको सिर्फ इतना समझने के लिए मैंने बताया है कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ होते हैं। आगे की क्लासेस में आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर भी बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। तो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, और ये बीच की लेयर जो होती है कॉर्टेक्स, और उसके इनर लेयर जो होती है वो एंडोडर्मिस। तो अभी आप केवल इतना समझिए, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। और जो ये लाइंस आप देख रहे हो ये है पेरिसाइकिल। ओके, और पेरिसाइकिल के बाद जो ये नीचे ग्रीन कलर के ये जो आपको दिख रहे हैं ये दीज आर द फ्लोएम। ओके, और उसके बाद फिर फ्लोएम के बाद कैम्बियम, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर हम देखते हैं आगे वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर आगे ये जो देख रहे हो दीज आर द वेस्कुलर बंडल। इसको हम इस डायग्राम में ये इस पूरे एक का ये इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। एपिडर्मिस आपको समझ आ रही है यहाँ पर, और ये एंडोडर्मिस, ये एपिडर्मिस आउटर लेयर जो है वो, और ये है एंडोडर्मिस। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है ये पेरिसाइकिल जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, दिस इज द पेरिसाइकिल। और ये वाला जो पोर्शन ग्रीन कलर दिख रहा है दिस इज द फ्लोएम, और ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये कैम्बियम,
और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको जाइलम और ये है पिथ। तो इस तरीके से ये लोकेशन मैंने आपको बताई कि फ्लोएम और जाइलम की लोकेशन क्या होती है एक्चुअली प्लांट के स्टेम में। आगे हम फ्लोएम और जाइलम का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे और इनका फंक्शन भी हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो अब हम आते हैं गाइस जाइलम। जाइलम आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जाइलम, और जासे जाइलम और जासे जेल यानी कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो जाइलम। बस याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि जासे जाइलम जासे जेल प्रोनाउंसिएशन के बेस पर कोई इसका लॉजिक नहीं है, बस कभी कभी हम भूल जाते हैं कि फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, यानी कि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा और जाइलम जल का यानी कि वाटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो ये फंक्शन याद रहेगा। अब आई होप कि आप फंक्शन तो कभी भी नहीं भूलोगे। अब इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये आपको दिख रहा है क्योंकि जाइलम में 4 टाइप के सेल्स होते थे, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। 4 तरीके के सेल हमने पढ़े थे जाइलम में जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये जाइलम फाइबर, ये ट्रैकिड्स और ये वेसल्स। वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपली आपको दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर बीच में परफोरेटेड प्लेट्स लगी हुई है यहाँ पर। और ये ट्रैकिड्स, ये सब एसोसिएशन के रूप में काम करते हैं, यानी कि इन सब का एक ग्रुप होता है, एक क्लस्टर होता है जो कि जाइलम के साथ एक ये सारे सेल में कोऑर्डिनेशन होता है, और ये सारे का सेल का ग्रुप क्या बनाता है हमारा जाइलम। ओके, यानी कि जाइलम भी ये सब मिलकर साथ काम करते हैं और एक ही काम करते हैं, क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल। डिफरेंट सेल आपको समझ आ गई। जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम में जो पैरेन्काइमेटस सेल होती है वो लिविंग होती है, उसके अलावा जो सेल्स होते हैं वो सारे डेड सेल्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जाइलम में अगर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जाइलम की कौन सी सेल लिविंग होती है, तो आप झट से जवाब दोगे जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल लिविंग सेल होते हैं। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन, ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत आती है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है, बच्चे पूरा टिश्यू पढ़ लेते हैं, जाइलम पढ़ लेते हैं, बट ये क्वेश्चन में अटक जाते हैं। टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम रूट टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल का, उनका डायरेक्शन एक ही होता है, रूट से प्लांट्स के अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। ट्रैकिड्स एंड वेसल आर responsible for transport of water and minerals from root to upper part of plant, whereas xylem parenchyma allows sideway conduction of water. Xylem fibers are found in between vessels and tracheids. Moreover, it provides mechanical strength. जो ये xylem fiber होते हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, और ट्रैकिड्स और वेसल जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो साइड वे वाटर का जो कंडक्शन होता है उसके लिए अलाउ करता है, और लिविंग सेल होता है पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी जो ये तीनों टाइप के सेल होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन, एफ फॉर फ्लोएम और एफ फॉर फूड। प्रोनाउंसिएशन इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट याद रखने के लिहाज से कि आप कैसे याद रखते हो किसी चीज को, ये अपना तरीका है कि यानी कि फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग एलिमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की जो प्रोसेस होती है प्लांट में, the process by which the food transported from leaves to different parts of plant is called the translocation. जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसीजर होता है दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। तो कई बार आपको ये आ जाता है कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे हमने तो ट्रांसलोकेशन पढ़ा ही नहीं। तो ट्रांसलोकेशन यानी कि फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सो द मटेरियल फूड कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन, और यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फूड लीव्स में सिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लीव्स में, तो प्लांट्स के अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, यानी कि जो मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वो बोथ द डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि अपवर्ड यानी कि स्टेम की तरफ और डाउनवर्ड यानी कि रूट की तरफ, दोनों डायरेक्शन में होता है, जबकि जाइलम में रूट से स्टेम की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा दोनों टाइप के टिश्यू में।
सीव ट्यूब्स, अब फ्लोएम में 4 तरीके के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। बिकॉज कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल का ग्रुप है ये, और सारे सेल के जो है चारों तरह के सेल ये हैं, ये सब एक एसोसिएशन की तरह काम करते हैं। और किसके लिए काम करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो दिख रहा है लिविंग सेल्स होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पर जो देख पा रहे हो कंपेनियन सेल, और ये जो है ये सीव ट्यूब, और यहाँ पर सीव ट्यूब्स के यहाँ पर आप अपवर्ड और इनरवर्ड दोनों में देखिए डाउनवर्ड, ये सीव प्लेट्स होती हैं इस तरीके से, और ये साइड में कंपेनियन सेल। तो ये चारों तरीके के जो सेल्स होते हैं ये आपस में एक एसोसिएशन की तरीके से काम करते हैं। सो द ग्रुप ऑफ 4 different types of cell which specialized to transport food from leaves to different part of plant, तो क्या होगा वो? फ्लोएम। क्लियर हो गया बच्चों? फ्लोएम समझ आ गया? फ्लोएम का 1 by 1 हम इसमें सबका फंक्शन एक बार देख लेते हैं, एक बार हम ब्रीफ में। These are the tubular cells having perforated walls, small pores in the walls. जो sieve tubes है यहाँ पर pores present होते हैं। ओके, कंपेनियन सेल लिविंग सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमेटस कंपेनियन सेल्स भी आपकी लिविंग सेल्स होती हैं जो पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। फ्लोएम फाइबर्स जो कि डेड सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल होता है, और फूड के जो स्टोरेज में हेल्प करता है, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल का मेन काम ही क्या था? स्टोरेज ऑफ फूड। दे हैव न्यूक्लियस एंड सेलुलोजिक सेल वॉल, और न्यूक्लियस भी होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा में। यहाँ पर देखिए, ये देखिए दिस वन, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स प्लांट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। ओके, क्लियर हो गया गाइस? अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या डिफरेंस है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। आई होप अब तक आपको कुछ तो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंसेस है, बट मैं आपको यहाँ पर टेबल के थ्रू एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जिसके बेस पर ही हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर डिवाइड करा था। द सेल्स आर मोर और लेस सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जाइलम टिश्यू में ट्रैकिड्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, और जबकि पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इसी तरीके से फ्लोएम में भी था। सिंपल टिश्यू 3 टाइप से सिंपल टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, जाइलम एंड फ्लोएम। सो इजी, बहुत इजी डिफरेंशिएशन है, इसको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में। ओके, द सेल डिवाइड रिपीटेडली, क्योंकि सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती। तो द सेल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डू नॉट डिवाइड। ओके, द सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, सेल डिफरेंशिएट नहीं होती। और परमानेंट टिश्यू में द सेल्स आर फुली डिफरेंशिएटेड। द सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक, छोटे छोटे होते हैं और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। द सेल्स आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, जबकि परमानेंट टिश्यू में मोस्टली इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू है, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स जो मैच्योर सेल होती हैं उनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हाई रेट पर होता है, क्योंकि सेल में डिवीजन की प्रोसेस होती है और उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म अकर एट लो रेट। द सेल वॉल आर थिन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू में जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। सो गाइस, क्लियर हो गया आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस भी, क्योंकि इसी डिफरेंस के बेस पर तो हमने प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था। बेसिक जो ये डिफरेंस था, इसी के बेस पर तो हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया, उसके कुछ सिमिलरिटीज के बेस पर, उसके स्ट्रक्चर के बेस पर, फंक्शन के बेस पर ही तो हमने क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। कुछ हमने फंक्शंस देखे, स्ट्रक्चर देखे, जिसके बेस पर हमने उनको प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया था। ओके गाइस, सो गाइस आई होप कि प्लांट टिश्यू आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे टिश्यू के एनिमल टिश्यू, और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज गाइज डोंट मिस द पार्ट 2 एंड 3rd। ओके गाइज, बाय बाय।
We'll meet in next lecture.